इसमें लोगों को जोड़ने से ज़्यादा उसकी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रक्रिया करोगे तभी चेन रिएक्शन, ज्योमेट्रिक चेन रिएक्शन, इसके जो कॉन्सेप्ट के पीछे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, वो कॉन्सेप्ट है। तो इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम जो है लोगों के साथ थोड़ा सा समय बिताएं और उनको उस लेवल तक ले जाएं कि सदस्य और चंद्रगुप्त क्या होता है, और उनको वो बताएं कि पर्दे के पीछे रहते हुए आप सदस्य बन सकते हैं, और आप क्रीज पे खेलना चाहते हैं तो आप चंद्रगुप्त बन सकते हैं। और यदि आप मेरिट लिस्ट में आ गए तो आपको जो है जीतना तो पक्का है ही है, टिकट तो पक्का है ही है, और यदि आपने रैंक अपनी ठीक बना ली तो आप तो जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री सभी बनने के चांसेस हैं। और आज एक बड़ी चीज़ इसमें की गई है कि हमने एक कोशिश की है कि विजिबिलिटी अब सामने आए, राइट। तो जब आप संगोष्ठी करने जा रहे हैं, यदि हर कोई अपना एक गाड़ी को तैयार कर ले, अपनी पर्सनल गाड़ी को भी तैयार कर ले, जिसमें कुछ बैनर्स लगे हों, एक कोई पैनल लगी हुई हो तो, और एक माइक सिस्टम उसमें हो, और वो कॉर्डलेस हो, तो एक हम बहुत अच्छी संगोष्ठी कहीं भी खड़े होकर कर सकते हैं। और उससे क्या है कि जहां वो व्हीकल मूव करेगा तो एक विजिबल लोगों की ध्यान आकर्षित होगा और कुछ उसको देखने के लिए भी खड़े हो जाएंगे। तो आप बड़ी आसानी से उनको प्रभावित भी कर पाएंगे और उनको जोड़ भी पाएंगे। इसमें 21 लक्ष्य जो हैं, और स्पेशली जो अपन ने व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठी में जो 9 पॉइंट रखे हैं, इसमें 9 का बड़ा महत्व है, ये ध्यान रखना। आपका इस पूरे उसमें ये जो 9 का अंक है, ये वैदिक ज्ञान का द्योतक है, राइट। ये 9 का बड़ा महत्व है। हर जगह आप देख रहे होंगे 9, 90 इस तरीके की चीजें की गई है। आपने इसकी देखी है कि नहीं? जी जी। तो यदि हम लोगों को जोड़ लेंगे और यदि हम उनको ऊर्जाकृत नहीं कर पाए, उनको यदि हमने सदस्य या चंद्रगुप्ती भूमिका यदि नहीं दे पाई, तो वो जुड़ना जो है बेकार सा है। मतलब आपने फिर 9वें दिन के जो 90 करोड़ लोग हैं जिनको किसी को नहीं जोड़ना है, आपने उतना लक्ष्य पा लिया है। लेकिन हम चूंकि शुरू के दिनों में हैं, तो हमें चंद्रगुप्ती शपथ पूरा करने पे बहुत ध्यान देना है। और जो चंद्रगुप्ती शपथ का जो असली जो फाइनल हिस्सा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आप कह रहे हैं कि थाली बजाकर, दीपक जलाकर हम अपने चंद्रगुप्त का संकल्प लेंगे, और पोलिंग के दिन हम पोलिंग बूथ पर जाकर ईवीएम मशीन की जो है ना बटन दबाकर अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाएंगे। ये हर सदस्य के दिमाग में इनग्रेन करना है इसको, क्योंकि लोग जो है फाइनली ईवीएम मशीन का जब तक बटन नहीं दबेगा तब तक आप ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और ये इतना पावरफुल है, यदि 70% पॉपुलेशन छत पे चढ़ के थाली बजा रही होगी, दीपक जला रही होगी और कह रही होगी कि संजय सिबाल मेरे चंद्रगुप्त हैं, करुणापत्र जो है पांडे जी हमारे चंद्रगुप्त हैं और हम उनको विजयी बनाएंगे, यदि ऐसी बात वो कर रहा है, तो जो आसपास के लोग हैं जो ना आपसे जुड़े हैं, ना जो इन्होंने आपका ऐप डाउनलोड किया है, वो भी उस बात से प्रभावित हुए नहीं रह पाएंगे, और बिना औपचारिक रूप से जुड़े वो भी छत पर भी चढ़ जाएंगे, थाली भी बजाएंगे, दीपक भी जलाएंगे, और वो भी कहेंगे कि यही मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा। और इसमें एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल फिनोमेना को ध्यान में रखा गया है। ये चीज़ें बहुत सोच समझ के ईश्वरीय प्रेरणा से ये सब चीज़ें हुई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरे दिमाग की उपज है,
ये ईश्वरीय प्रेरणा है, जिसे अब मैं जय गुरुदेव जी की प्रेरणा कहता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि इट विल बी वेरी वेरी विजिबल। जिसे कोई इग्नोर करेगा तो उसकी ही भर्त्सना होने वाली है। और दूसरी बात उसमें जो समझने की है कि जब जो है इतने लोग हर दिन थाली बजाएंगे और अपने चंद्रगुप्त की बात करेंगे, तो सभी पार्टियों के राजनेता वो बेबस हो जाएंगे और बहुत सारे लोग अपनी हार मतदान के पहले ही स्वीकार करने लगेंगे। ये इस डायमेंशन पे हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम उनकी सदस्य संकल्प के जो लास्ट पैरा है, जब तक हम उस पे संकल्प में उसको नहीं कहलवाएंगे तब तक जो है, और फिर तो जो है आगे चल के तो हमको जो है इसके रिवीजन कोर्स भी चलाना चाहिए कि जो ऑलरेडी जुड़ गए हैं वो एक जगह इकट्ठे होके और संकल्प ले रहे हैं। मतलब फिर चूंकि वो आपसे ऐप से जुड़े हुए हैं तो आप कॉल दीजिए कि अपने अपने घर पे चढ़ के जो है ना आज संकल्प लेंगे। अब जिस दिन आप ऐसी बात करेंगे उस दिन जो है दीपावली मन जाएगी। और दूसरी बात जो समझने की है कि जो लोग जो आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जिसे आज मोटी खाल के लोग जो है सुन नहीं रहे हैं, जैसे ही आपने जो है ना कॉल देंगे और छत पे चढ़ के जो है 100 करोड़ लोग या 130 करोड़ लोग जिस चीज़ को कर देंगे, वो किसी राजनेता की औकात नहीं है कि उसको ध्यान ना दे या उसको ना करे। वो ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं सर। तो देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश की जाए कि उस समय जब ये दीपक थाली बज रहे होंगे और यदि हमने सही ढंग से चंद्रगुप्ती शपथ ली है और उसका रिवीजन कराने में सफलता पा ली, तो इसकी झंकार से कोई नहीं बच पाएगा। और एक चीज़ आपको बहुत ज़ोर से ध्यान रखना है कि हमारे पूरे सिस्टम में हमें वो करना ही नहीं है जो राजनेता करते हैं। मतलब मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि जो हमारे चंद्रगुप्त जो है ना जीतेंगे वो राजनेता नहीं कहलाएंगे, वो राष्ट्र नेता कहलाएंगे। और वो जो है जो कार्य करेंगे वो राजनीति नहीं कहलाएगी, वो राष्ट्रनीति कहलाएगी। और हमारे उसमें राष्ट्र ही सर्वोपरि होगा। इसमें किसी तरीके का संशय किसी भी व्यक्ति के दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों का हौसला अफजाई करना चाहूँगा, और आपने बहुत अच्छा किया ये निर्णय लिया कि यदि हम हर दिन मिलेंगे, हर दिन बात करेंगे, तो जो ठंडापन बीच में आ जाता है उसके लिए जगह नहीं मिलेगी। अभी हमें कर्नाटका पे ज़रा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो मई के पहले वीक में ही चुनाव घोषित होने वाले हैं। और कर्नाटका हमारी स्ट्रेटेजी के लिए और चाणक्यों के लिए एक बहुत ही आदर्श स्थान है। तो यदि हम वहाँ पर सत्ता में स्थापित होते हैं तो हम वहाँ पर टेक्नोलॉजिस्ट को और बाकी उसको चाणक्यों को वहाँ इकट्ठा करके जो हमारे गैप्स हैं उनको हम इस दौरान फिल कर लेंगे। और हम चुनाव के पहले एक बहुत ही प्रभावी टेलर दिखाने की स्थिति में आ जाएंगे। और उस समय कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो हम बड़ी आसानी से अपने कॉन्सेप्ट से जनता को कुछ ना कुछ महसूस करा पाएंगे। हालांकि वो सब कार्रवाइयाँ सीमित रहेंगी, वो सब कार्रवाइयाँ वो सभी की सभी कार्रवाइयाँ काफ़ी हद तक सीमित रहेंगी, क्योंकि आप जो है संविधान के लिस्ट 2 तक अपने आप को सीमित रख पाएंगे, क्योंकि लिस्ट 1 का अधिकार आपके पास नहीं होगा। और लेकिन एक दूसरे मायने में देखा जाए तो आपके पास शक्ति अनलिमिटेड रहेगी जब आप केंद्र में भी पहुंच जाएंगे। और यदि पूरी 543
सांसद की सीट भी जीत के पहुंचेंगे तो भी एक बहुत बड़ा हैंडीकैप आपके पास रहेगा, राज्यसभा। लिहाजा हमारे लिए कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान बहुत ज़रूरी है कि हम अपना डंका वहाँ पे बनाएं, चलाएं। और उसके लिए हमें जो है लोगों से कांटेक्ट करके वो कार्रवाई शुरू करना चाहिए। बस मुझे आप लोगों से यही कहना था। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको साधुवाद भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग जो है बहुत अच्छा काम करेंगे। और ये जग बदलाव तो होना है, परिवर्तन इतने बड़े होंगे कि आम लोगों की सोच का हिस्सा नहीं होंगे। जो बात मैं बार बार कहता हूं, प्रकृति बदलेगी। आप इस बात को समझिए, इस देश की मिट्टी बदल जाएगी, फिर से सौंधी हो जाएगी, पानी फिर से 8 फीट पे पहुंच जाएगा, औषधि जो है ना पेड़ों की चारों तरफ जो है ना वो होगी। और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बदल जाएगा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बदल के सभी जो चीज़ें हैं वो जाके जो है गौशालाएं फॉरेस्ट में जाएंगी। और वो फॉरेस्ट में जो है ना इतना प्यारा सीन रहने वाला है कि आपको अंदाज नहीं होगा कि कितना प्यारा सीन होगा। जहाँ मंत्र चलेंगे, जहाँ पे गायों के जो है ना नहलाने के लिए ब्रशिंग से एडवांस टूल्स होंगे, मशीन होंगी। मतलब गाय के दूध में जो है अमृत तुल्य जो है गुड़ जो है, जो अभी अल्फा 2 वैरायटी के होने के कारण होते ही हैं, उसके साथ में औषधीय गुण भी होंगे। आज आप जहर के उस पर बैठे हुए हैं, आपकी पूरी फूड चेन विषाक्त हो गई है, पूरी फूड चेन विषाक्त हो गई है। यदि हम नहीं जागे तो जय गुरुदेव जी ने जो कहा है कि भयानक बीमारियां होंगी, सबसे बड़ी भयानक बीमारी तो कैंसर होने वाली है। ये मैं मैथिली शरण गुप्त का प्रोडिक्शन बता रहा हूँ, बाबा गुरुदेव जी का नहीं बता रहा हूँ। यदि हम जाकर इंटरवेंशन नहीं कर पाए तो आने वाले 4 सालों में भारतवर्ष की 66% पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित होगी। एक परिवार के 2 सदस्य कैंसर से पीड़ित होंगे तो तीसरा व्यक्ति उसकी देखरेख के लिए अस्पताल में लगेगा। और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार लोगों को मरने नहीं छोड़ सकते हैं। तो भाई जो है अपने भाई को जो है ना देखभाल के लिए अस्पताल पहुंचेगा। इसका मतलब है 99% पॉपुलेशन कैंसर या उसकी विभीषिका से जूझ रही होगी। उस समय हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी, उस समय हमारी फिजिकल स्थिति क्या होगी, उस समय हमारी इमोशनल स्थिति क्या होगी, हमारी कृषि की स्थिति क्या हो जाएगी, हमारी इंडस्ट्री की स्थिति क्या हो जाएगी, हमारे सर्विस सेक्टर की स्थिति क्या हो जाएगी। कोरोना के समय चिकित्सकों ने, डॉक्टर्स ने ये बात प्रमाणित कर दी है कि उनके लिए धन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका कितनी चुसाई होगी ये आप अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, और इसे कोई कल्पना मत मानिए। लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। जय गुरुदेव जी ने ये बात कही हुई है कि जैसे ही हम जो है ये परिवर्तन वाला फंडा चला देंगे तो पानी जो है ना, नेचर फिर से जो है ना आपका साथ देने लगेगा। जो अभी जो आपके फॉरेस्ट हैं जो डिप्लीट हो गए हैं, इनमें 10 टाइम्स ज़्यादा पेड़ होंगे। ऐसे ऐसे पेड़ होंगे जो विलुप्त से हो रहे हैं। आपका पानी जो है वो समुद्र में नहीं जाएगा, अधिकांश पानी जो है जमीन के अंदर पहुंचाया जाएगा। और हम बड़ी आसानी से 2-3 साल के अंदर ही अपने वाटर लेवल को फिर से 8 फीट पे ला पाएंगे। तो ये हमारी दुष्टता है। आप जिसको सीवेज कहते हैं वो सीवेज नहीं है, इट इज ए सोर्स ऑफ मीथेन, एनर्जी एंड मैन्योर। इट विल बिकम द बिगेस्ट सोर्स, इट विल बिकम द बिगेस्ट सोर्स। तो मैं आप लोगों की हौसला अफजाई करना चाहता हूं
कि आप लोग जो है एक बहुत बड़े मिशन से जुड़े हैं, जो कि आपको और आपके फ्यूचर जनरेशन्स को एक भयावह त्रासदी से बचाएगा। इसे सामान्य जो है व्यवस्था परिवर्तन मानना भी अनुचित होगा। ये महाव्यवस्था परिवर्तन है, और यदि हम इसे युग परिवर्तन भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं मोटे तौर पे यही बात कहना चाहता हूं, और इतनी बात कह के मैं फिर से बैकग्राउंड में विलुप्त होने की इच्छा रखता हूं। आप सभी लोगों की हौसला अफजाई, आप सब लोग और एनर्जी से भिड़ें, और मेरी एक इच्छा ये भी है कि हम अधिक से अधिक व्हीकल को डिप्लॉय करें, जिसमें हमारी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगें, जय गुरुदेव बाबा का जो है ना उसमें फ़ोटो रहे, उनकी भविष्यवाणियों का भी एक आध बैनर अपन अभी बनवाते हैं, तो वो बैनर भी उसमें रहेगा, जिससे कि लोग बाग जो है चीज़ों की गंभीरता को समझ पाएं। और हम जोड़ने से ज़्यादा ये ध्यान रखें कि हमें सदस्य या चंद्रगुप्ती संकल्प दिलाना है। बिना इस संकल्प के ईवीएम मशीन का बटन नहीं दबेगा। तो अकेला लोगों को जोड़ने से काम नहीं चलना है, ईवीएम मशीन का बटन दबना चाहिए, और वो बटन जो है सदस्य संकल्प के भाग 3 से निकल के आ रहा है। तो बस इतना ही कह के मैं जो है फिर से